जय हिंद। देखो, क्लास 10th यानी कि 10वां का एक चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणियों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ये जो है एक्सरसाइज 5.2 में एक 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में से कितने पद है। ये जो दो समांतर श्रेणी दिया है इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक में कितना पद है। पद का मतलब होता है इसमें ये जो लिखा है ये कितनी इसमें संख्या होगा। जैसे देखो, ये 7 है, ये प्रथम पद हो गया। ये 13 है, ये दूसरा पद हो गया। ये 19 है, ये तीसरा पद हो गया। सेम इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक जगह आएगा 205। जब मैं यहाँ से गिनती करूँगा लास्ट तक में वो कितना पद होगा। इसको मैं अगर गिनती करूँगा या इसको मैं लिखना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ फार्मूला होना चाहिए, रूल होना चाहिए निकालने के लिए। चलो मैं उसी को रूल या उसी फार्मूला पर मैं इसको निकाल कर मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लो। आप जानते हैं कि कोई भी एपी में उसका जो प्रथम पद होता है उसको ए बोला जाता है। तो ए बराबर कितना है इसमें 7। और इसमें एक होता है डी का मतलब होता है साल अंतर। साल अंतर का मतलब किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर, जिसमें क्या करते हैं दूसरा पद को पहला पद से घटा देते हैं। इसमें कोई भी दो लगातार पद लो, जैसे ये दो लगातार पद लिया, इसमें दूसरा पद ये हो जाएगा, पहला पद ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो ये तीसरा पद, ये दूसरा पद। फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ के हिसाब से लिखेंगे। तो डी इजकल तो लिख सकते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 19 माइनस A2 का मान 13। 19 में से 13 घटाएंगे 6। फिर इसको अगर मैं ये दोनों क्रमागत पद लेता हूँ, इसके हिसाब से देखता हूँ कि 6 आता है कि नहीं। ये भी एक दोनों क्रमागत पद है। ये कितने नंबर पे है 2 नंबर पे है। तो फार्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1 इजकल टू 13 माइनस 7 बराबर 6। देखो, जब इसके हिसाब से ये दोनों निकालो तो उसके हिसाब से भी डी का मान 6 आया। इसके दोनों के हिसाब से निकालो उसके हिसाब से भी डी का मान 6 आया। एपी यानी कि समांतर श्रेणी को चेक यानी कि पहचानने के तरीका यही। उसमें अगर डी का मान अगर कहीं भी निकालते हैं तो डी का मान हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी कि एक बराबर आना चाहिए, तभी वो एपी में होगा, नहीं तो वो एपी में नहीं होगा। चलो मैं और इसको और आगे लिखते हैं। इसमें ये जो लास्ट वाला पद है इसको एन बोलते हैं या अंतिम पद बोलते हैं। तो इसको मैं एन बराबर लिखता हूँ। एन बराबर कितना है, एन बराबर 205 है, तो लिख दिया हूँ 205। इसमें देखो एन मतलब होता है इसमें कितना पद है, वही पद हमको ज्ञात करना है। तो एन का मान हमको नहीं मालूम है, यही हमको ज्ञात करना है। तो हमको ये नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना कि कुल पदों की संख्या जो है वो एन है। हमको नहीं मालूम है इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ माना कि कुल पदों की संख्या कितना है एन है। और इसमें जो दिया है उसको लिखता हूँ। एन बराबर दिया है कितना है 205, तो 205 लिख दिया। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दिया है कितना 205। अब देखो, जब बीच में बराबर आता है तो मैं यहाँ शुरू यास करता हूँ, ये याक चिन्ह है। अब देखो इसमें एक मान यहाँ दिया है, एन का मान नहीं दिया है चूँकि हमको एन का मान ज्ञात करना है। डी का मान यहाँ पर दिया है, ये सब का मान इसमें बैठाते हैं और इसको हल करके जो इस साइड भेजने वाला होगा उसको इस साइड भेज देंगे तो एन का मान देखो निकल जाएगा। चलो मैं इसको हल करता हूँ। एक मान 7 है तो मैं 7 लिखा। जो एन का मान नहीं मालूम है तो एन का एन लिख दिया। डी का मान मालूम हो गया यहाँ पर 6 लिख दिया। यहाँ पर 205 है तो 205 लिख दिया। ये 7 इधर क्या है प्लस में, जब 7 इधर प्लस में अब बराबर उस साइड हम भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो देखो n माइनस 1 इंटू 6 इजकल टू ये 205 घाटा, ये 7 इधर प्लस में इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा माइनस, तो माइनस 7 हो गया। बीच में बराबर है तो मैं याद शुरू करूँगा, इसमें भी बीच में बराबर है तो याद शुरू करूँगा। अब देखो ये n माइनस 1 इंटू 6 इजकल टू ये 205 में 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 198। ठीक। अब देखो 6 इसके साथ में क्या चीज़ का संबंध है, तो गुना का संबंध है। और जब ये गुना बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो देखो n माइनस 1 इंटू 198। आइए इधर को क्या है में गुना में, तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो भाग मतलब लिया चल गया। अब इसको काटो। देखो इसको आप 2 तरीका से काट, 3 तरीका 3 विधि से कटेगा। एक होती है 2 से कट जाएगा चूँकि ये सम संख्या है, ऊपर में सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। एक 3 से कट जाएगा चूँकि 3 का खुराम भी 6 आता है, 3 का खुराम में ये 198 भी आएगा। और एगो 6 से भी कटेगा, 6 का खुराम भी 6 आएगा और 6 का खुराम भी 198 आएगा।
अब जो जिससे काटना है उससे काटो। मैं देखो सबसे छोटा 2 से काटता हूँ। दुक्का खुला कितना बार पढ़ेंगे? 6 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर लिख दिया 3। और दुक्का खुला क्या बार पढ़ेंगे? तो 198 आएगा। तो हमको उतना कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसको थोड़ा छोटा सा टाइम काटो। देखो दुक्का खुला में 1 आएगा, नहीं आएगा, तब 2 की संख्या लेंगे तो कितना होगा? 19। दुक्का खुला में 19 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 19 से कम आएगा। कितना आएगा? 18। 18 कितना बार में आएगा? 9 बार में आएगा, तो मैं 9 लिखा हूँ। इसमें से 19 में से 18 जब मैं ले लिया तो कितना बचा? 1 बचा। 1 इसके बगल में आ जाता है, तो ये 1 इसके बगल में आ जाएगा, तो ये पहले से यहाँ पर 8 है, इसके बगल में 1 आएगा, तो कितना होगा? 18। दुक्का खुला में 18 कितना बार आएगा? 9 बार में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 9 लिख दिया। एक कट गया। अब देखो 3 का खुला में 3 कम 3, और 3 का खुला में 3 3 9, और फिर 3 का खुला में 3 3 9, यानी कितना आया? 33 आया। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ n-1 इक्वल टू 33। ठीक, ये n-1 इक्वल टू, ये दोनों काट कितना आया? 33 लिख दिया। n इक्वल टू कितना? 33 प्लस, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा 1। n इक्वल टू कितना होगा? 34। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं क्या माना है? माना कि कुल पदों की संख्या n है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कुल पदों की संख्या जो है वो n इक्वल टू कितना आया? 34। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये 1 नंबर का आंसर हो गया। अब चलो मैं 2 नंबर बताता हूँ। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। चलो मैं अब देखो ये 2 नंबर जो है उसको भी हल करते हैं। इसमें भी n का मान पूछता है, इसको भी हल करते हैं। सेम उसी प्रक्रिया से इसको भी हल करेंगे। तो देखो ये बराबर क्या होता है? इसका पहला पद होता है। पहला पद कितना है? 18 लिख दिया हूँ। d बराबर का मान ऐसे, इसको पहले इधर निकाल लेता हूँ। तो d इक्वल टू क्या लिखता हूँ? किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर। इसमें कोई भी 2 क्रमागत पद ले लो, जैसे मैं ये दोनों क्रमागत पद लिया। इसमें देखो दूसरा पद कौन होगा? ये होगा। पहला पद ये होगा, ये दोनों के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो ये तीसरा पद, ये दूसरा पद। फार्मूला जब भी लिखेंगे तो यहाँ के हिसाब से लिखेंगे। तो इसमें अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से लिखेंगे। तो ये कौन सा पद है? तीसरा पद। ये कौन सा पद है? दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? मतलब पहले फार्मूला लिख दो, a3 माइनस a2। a3 का मान 13 माइनस a2 का मान 15 पूर्णांक 1/2। इसको हल करेंगे तो देखो ये 13 माइनस, इसको हल करो तो 15 दूनी 30 है। 30 ऊपर वाला 1 जोड़ा जाता है, यानी कि 31/2 आया। अब क्या चीज़ में ये आ गया? भिन्न के घटाओ, इसको भिन्न के घटा लो। इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 मान लो। 1 और 2 को लॉस हो कितना आता है? 2। 2 को 1 से गुना करेंगे, मतलब 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और जब ये 2 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 13 दूनी 26 घटा। ये 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 31 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 31। अब देखो ये माइनस ऊपर में 5 बच गया, लिया हम 2 बच गया, यानी कि 26 में से 31 को घटाएंगे तो -5 बचेगा। चूँकि माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह बड़ा बड़ा पड़ेगा, आज दोनों घटा देंगे तो 5 बचेगा, लिया हम 2 लिखा। अब इसको काटो, 2 कम 2 और 2 काटेंगे तो 2.5, यानी कि कितना है? -2.5, यानी कि डी का मान कितना आ गया? -2.5। अब इसको हल करते हैं। और एन दिया है, एन कितना दिया है? -47। ठीक, ये एन का मान हमको ज्ञात करना है, ये नहीं मालूम है तो लिखते हैं माना कि कुल पदों की संख्या n है। ठीक, ये 2 नंबर में भी लिखा हूँ, माना कि कुल पदों की संख्या n है। चूँकि हमको n नहीं मालूम है इसलिए इसको हम मान लिया। अब इसको फार्मूला, इसको n का जो मान है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चूँकि n दिया है कितना? n दिया है -47। n का फार्मूला क्या होता है? a + n-1 × d = -47। जब बीच में बराबर पड़ता है तो यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो एक मान यहाँ है 18, तो 18 लिखो प्लस n-1। n का मान हमको नहीं मालूम तो n क्या नहीं लिखा, 1 है तो 1 लिखा हूँ। d का मान हमको मालूम हो गया यहाँ पर -2.5, तो 2.5 माइनस में है इक्वल टू ये -47। अब देखो इधर ये क्या है? प्लस में, इसको उठा कर बराबर को उस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लिखो n-1 × -2.5 इक्वल टू -47 आई। इधर ये क्या है? प्लस में 18, अगर इसको उठा कर बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -18। मैं वही बात लिखा, ऊपर में जो है वही बात लिख दिया। n-1 इंटू -2.5, तो -2.5 जो है वो लिख दिया इक्वल टू ये -47 है। इधर से 18 प्लस में इसको उठा बराबर को सेट करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, तो -18 लिख हो गया। अब इसको हल करो,
n माइनस 1 इंटू माइनस 2.5 को जैसे तैसे लिख दिया। ये दोनों को जोड़ो, -18 माइनस 47 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -65 हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह सेम रहता है तो चिन्ह वही पड़ता है, दोनों अंक क्या होता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ दिए। अब देखो हमको ज्ञात ही n वाला करना है, तो इसको n को मैं इधर रखता हूँ, n माइनस 1 इजकल टू ये -65। अब देखो ये -2.5 और इसके साथ क्या चीज़ का संबंध है, गुना संबंध है। और जब गुना बराबर उस साइड जाता है क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो भाग में इसको डाल दो, 2.5 आ गया। और ये माइनस है, इसके साथ माइनस लिख दिया, ये माइनस है, माइनस खत्म। अब देखो इसको काटो, इसको काटने के दो तरीका है, या तो आप इसको ये दशमलव को उड़ा दो तब काटो, और नहीं तो आप इस ऐसे भी काट सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये दशमलव को उड़ा देता हूँ, उड़ा दिया हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब दशमलव उड़ता है तो उसके बदले 1, और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उसका बदला 0। और देखो 5 दूनी 10, अब 5 25 खत्म। अब देखो 5 कम 5, आइए हो जाएगा 13 5 65, ठीक। यानी कि कितना आ गया, n माइनस 1 इजकल टू कितना आ गया, 13 और 2, ये दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो 13 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 26। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको इधर बनाता हूँ, ई n माइनस 1 इजकल टू 26 है, वही बात मैं यहाँ पर लिखता हूँ, n माइनस 1 इजकल टू कितना है, 26। हमको क्या ज्ञात क्या करना है, ये n ज्ञात करना है, तो n इजकल टू मैं लिख सकता हूँ 26, इधर ये माइनस में, इसको इधर इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में, इधर 1 माइनस में, इधर 1 जाकर प्लस में हो जाएगा। यानी कि n इजकल टू हो जाएगा कितना, 27। हम यहाँ पर माने क्या है, माना कि कुल पदों की संख्या n यहाँ निकल गया, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कुल पदों की संख्या n इजकल टू 27, यही आपका आंसर है, ठीक। पहला भी बता दिए, दूसरा भी बता दिए, ये आपको डी निकाल के हम बता दिए। जब बट्टा में आता है तो उसको भिन्न के जोड़ से हम उसको डी निकाल लेते हैं। समझ गए, ये एक्सरसाइज 5.2 को 5 नंबर के 1 नंबर भी बता दिया और 2 नंबर भी बता दिया।